एक मित्र पूछा है, गुरुजी क्रोध से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, आपको मैं एक गहन सत्य बात बता देता हूँ। कोई भी आदमी क्रोध से मुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रोध शरीर का स्थायी भाव है। जब तक शरीर रहेगा तब तक क्रोध भी रहेगा। क्रोध शरीर को आगे बढ़ाने की व्यवस्था है, वो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। जैसे हमारे शरीर में और बहुत सारे भाव होते हैं। सेक्स की वासना होती है, भय का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, हास्य का भाव होता है, शांति का भाव होता है। ये भाव जो होते हैं ना, शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसका स्रोत सामग्री जुटाने के लिए, ये प्रकृति द्वारा दी गई व्यवस्था है और स्थायी भाव है। स्थायी भाव का अर्थ होता है जो कभी छूटेगा नहीं, है ना, वो रहेगा। जब तक शरीर है तब तक वो रहेगा। इसलिए क्रोध से कोई भी मुक्त होता नहीं है। इसलिए गलत प्रश्न है, क्रोध से कैसे मुक्त हुआ जा सकते हैं। तो सही प्रश्न क्या है फिर? सही प्रश्न ये है, हम क्रोध से अंधे बन जाते हैं, वो समस्या है। हमारी समस्या क्रोध होना हमारी समस्या नहीं है। क्रोध तो होना चाहिए। अगर क्रोध ना हो हमारे शरीर में तो फिर प्रेम भी नहीं होगा, फिर हमारे पास बल भी नहीं होगा, क्योंकि क्रोध ही हमको बल देता है। आप देखें ना, जब आप क्रोधित होते हैं तब कितनी पावर आती है आपके पास। जो सामान्य आदमी जिस पत्थर को हिला भी नहीं सकता है, क्रोधित अवस्था में वो उठा भी सकता है उसको। और क्रोध ही लोगों को आगे बढ़ने के लिए बल देती है। आप देखिए ना, आप आगे बैठे हो, बड़े हो संसार में, आपने क्रोध के कारण बहुत संभव किया। किसी को देखा और आप क्रोधित हो गए उससे, और आप उसको दिखाने के लिए भी करने के लिए आगे चल गए और हो गया। और क्रोध नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखें, जिसके साथ हमारा प्रेम होता है उसको क्रोध भी होता है उसके साथ। तो क्रोध नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा, और उसको हम प्रेम नहीं कर सकते जिसको हम क्रोध भी नहीं कर सकते। तो प्रेम और क्रोध ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों होंगे तो साथ साथ ही होंगे। इसलिए पति और पत्नी का झगड़ा होता है ना, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम भी होता है और क्रोध भी होता है। तो क्रोध आप हटा दोगे तो प्रेम भी हट जाएगा फिर। तो इसलिए क्रोध को हटाना नहीं है, ये गलत बात है। मगर इसमें समस्या आप समझे कि क्या है। क्रोध होना समस्या नहीं है। क्रोध होते वक्त हम अंधे हो जाते हैं, वो समस्या है। बहुत सारे लोग होते हैं, सभी के शरीर में क्रोध पैदा होता है, मगर कोई उसमें ज़्यादा अंधा हो जाता है तो ऐसा कुछ कर डालता है, बाद में उसको पछताना होता है। लोग क्रोध में इतने विवेक शून्य हो जाते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक वो क्रोधित हो सकते हैं। और दूसरे लोग हैं जो अपने क्रोध को इतना इस हद तक वो जाते नहीं, क्रोध से इस हद तक अंधे नहीं हो जाते। तो क्रोध तो सबके पास होता है ना, मगर क्रोध पे आप अंधे हो गए तो आप कुछ गड़बड़ कर बैठोगे। क्रोध से आप अंधे नहीं हुए, आपने क्रोध को सहज रूप से लिया और क्रोध में आप अंधे नहीं हुए, होश में ही रहे, तो क्रोध आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। क्रोध हमारा जीवन में साधन की तरह काम करता है, हमारा नौकर है। क्रोध हमारा नौकर होना चाहिए, मगर बात ये होगा कि हम क्रोध में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए क्रोध हमारे सर पे पड़ जाता है और इसलिए जो क्रोध करवाता है हमको वही करना होता है। तो क्या बात है, हम कैसे क्रोध से अंधे होना कैसे बंद कर सकते हैं, वो मूल बात है। तो इसमें ये बात है कि जब आपको क्रोध होता है किसी से, आप एक प्रयोग करो। आप क्रोध में लिप्त मत हो जाओ। आप जब आपका शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है तो आप अपने शरीर को देखो, जानो कि क्या हो रहा है। जब क्रोध उत्पन्न होता है, हमारी सामान्य स्थिति ये होती है तो हम तुरंत एक्शन कर देते हैं, या गाली कर बैठते हैं, या मारने के लिए तो उठ जाते हैं। तो तुरंत हम एक्शन कर देते हैं। तो इसमें ये याद रखना है आगे से कि एक्शन नहीं करना है, थोड़ी देर रुकना है
और थोड़ी देर में रुक के शरीर में क्या रिएक्शन होता है क्रोध पैदा होने के कारण, आपके भीतर क्या क्या होता है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आप किसी दूसरे आदमी को ऑब्जर्व कर रहे हो, हम अपने भीतर तो ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है, हम दूसरे को गाली देना जाते हैं, गाली देने के लिए चले जाते हैं। मगर इसमें ये करना है कि दूसरों को एक बार रुक देना है, कोई बात नहीं, उसका आंसर आप बाद में भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितना जल्दी आप दोगे उतना ही आप अंधे हो जाओगे, वशीभूत हो जाओगे उसमें। तो इसलिए स्टॉप करना है, एक्शन रोकना है। एक्शन रोक के अपने भीतर देखना है कि क्या होता है आपके भीतर में, हार्मोन्स क्या क्या आपके शरीर में संवेदनाएं पैदा करते हैं, ये चीज़ आपको देखना है। और ये भी देखना है मैं कैसे, जब क्रोध का हार्मोन शरीर में एक्टिव होता है तो उस हार्मोन्स में कैसे लिप्त हो जाता हूँ मैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको भी देखना है। आप देखोगे तो क्रोध उत्पन्न होते वक्त हम उसमें कैसे डूब जाते हैं, इसको देखना है। और जब इसको आप देखेंगे तब डूबना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप होश में आओगे ना, है ना। एक्शन रोक के आप अपने तरफ ध्यान दियोगे तो आप भीतर से जगेंगे, और जगने के कारण आप उसमें लिप्त नहीं होंगे, और लिप्त नहीं होंगे तो फिर क्रोध आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो फिर क्रोधित भी होना नहीं पड़ेगा आपको, फिर किसी की गाली देना भी आवश्यक नहीं होगा। तो फिर आप क्रोध को सहज रूप से लेंगे, और वो आएगा तो अपनी तरफ देखेंगे क्या होता है, भीतर देखना है कि क्या हो रहा है अपने में। वो वैज्ञानिक बात है ना, ये आप वैज्ञानिक बनना है थोड़ा इसमें। वैज्ञानिक बात ये है कि क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध में क्रोधित होने से बजाय शरीर में देखे कि क्या क्या होता है, और मैं कैसे क्रोध में मैं कैसे विवेक शून्य हो जाता। विवेक शून्य होना समस्या है, क्रोध उत्पन्न होना समस्या नहीं। क्रोध तो एक माध्यम है, हम विवेक शून्य है। हम क्रोध में ही नहीं, जब भय होगा तब भी हम ऐसे ही भयभीत हो जाते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र होंगे, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप ज्ञान और गाइडेड मेडिटेशन की जो प्राइवेट वीडियोज है, जो आपको अध्यात्म के रास्ते पर आगे चलने के लिए बहुत मदद कर सकती है, उनको प्राप्त करने के लिए मुझे आप चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।